एक सुंदर गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसी में संतुष्ट रहता। माधव का एक ही नियम था, हर रोज सुबह सबसे पहले राधा कृष्ण के मंदिर जाना, उनके दर्शन करना और अपने बनाए बर्तनों में से सबसे सुंदर छोटा सा मिट्टी का दीपक या पात्र मंदिर में अर्पित कर देना। वह भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं था, बस उनके प्रेम में मग्न रहता। उसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा और घमंडी व्यापारी भी रहता था। धनराज को अपने धन का बहुत अहंकार था। एक दिन गांव के मंदिर के मुख्य उत्सव पर धनराज ने मंदिर को सोने का एक बड़ा थाल दान किया। उसने पूरे गांव के सामने ढिंढोरा पिटवाया कि उसके जितना बड़ा दानी कोई नहीं है। तभी वहां बूढ़ा माधव भी पहुंचा। उसने पूरी श्रद्धा से मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर नक्काशीदार कलश भगवान के चरणों में रख दिया। यह देखकर धनराज हंस पड़ा और बोला, अरे ओ माधव, इस तुच्छ मिट्टी के बर्तन की क्या बिसात, भगवान के दरबार में लाना ही था तो कुछ कीमती लाते। मेरे सोने के थाल के सामने तुम्हारी इस मिट्टी की क्या औकात। माधव ने सिर झुकाया और बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास जो था मैंने वही अपने ठाकुर जी को सौंप दिया। मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी ही मेरा सब कुछ है। धनराज ने अहंकार में माधव का वह मिट्टी का कलश उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और रोते हुए वहां से चला गया। उसी रात धनराज के सपने में एक अलौकिक दृश्य दिखा। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान के सामने धनराज का वह सोने का थाल रखा था, लेकिन वह बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी। वहीं दूसरी ओर राधा रानी के हाथ में वही मिट्टी का कलश था जो माधव ने चढ़ाया था, और वह कलश दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। धनराज ने घबराकर पूछा, प्रभु, यह कैसा न्याय है? मैंने आपको इतना कीमती सोना चढ़ाया और आपने इस गरीब की कौड़ी जैसी मिट्टी को अपना लिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धनराज, तुमने जो सोना चढ़ाया वह तुम्हारा दान नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार का प्रदर्शन था। उस सोने में केवल तुम्हारा घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना छिपी थी, इसलिए वह मेरे लिए केवल मैल के समान है। लेकिन माधव ने जो मिट्टी का पात्र चढ़ाया, उसमें उसका निश्चल प्रेम, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत और अटूट श्रद्धा थी। मुझे वस्तु की कीमत नहीं, भक्त का भाव प्रिय है। तभी राधा रानी ने कहा, याद रखो धनराज, जो अहंकार के साथ दिया जाए वो दान नहीं, और जो प्रेम और समर्पण से दिया जाए वही सबसे बड़ा चमत्कार है। धनराज की आंखें खुल गईं। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। सुबह होते ही वह भागता हुआ माधव की झोपड़ी पर गया, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी और मंदिर में माधव के हाथों से दोबारा मिट्टी का कलश स्थापित करवाया। स्टोरी अगर अच्छी लगी तो प्लीज ज्ञान गंगा सागर चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।